पहली नजर में शिल्पी को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह इतनी क्रूर अपराधी रही होगी। उसके मन में इतनी क्रूरता भरी होगी कि वह किसी की हत्या भी इस क्रूर तरीके से कर सकती है। लेकिन राजबाला की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, इसे पता चलता है कि शिल्पी ने राजबाला की हत्या करने से पहले उसके साथ मारपीट की थी। राजबाला के शरीर पर कम से कम चोट के 19 जगह निशान हैं, जो इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि शिल्पी ने हिंसक तरीके से राजबाला पर पहले हमला किया, उसके बाद राजबाला पर काबू पाया और उनके गले को दुपट्टे से इतनी जोरदार तरीके से और जब तक दबाया तब तक कि राजबाला की सांस टूट नहीं गई। और इतना ही नहीं, शिल्पी ने यहां भी बस नहीं किया, उसने इसके बावजूद राजबाला के गले को दबाकर रखा और इतने जोरदार तरीके से दबाया कि गले की एक हड्डी भी टूट गई थी। हालांकि राजबाला ने बचने के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष किया और इस संघर्ष में शिल्पी के बाजुओं पर कुछ जगह खरोंच के निशान थे और यही खरोंच के निशान बाद में पुलिस के लिए अहम साबित हुए और पुलिस को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि शिल्पी की बाजुओं पर जो चोट के या खरोंच के निशान हैं, राजबाला की जब शिल्पी हत्या कर रही थी तो राजबाला ने जो बचने के लिए संघर्ष किया, उस संघर्ष में शिल्पी की बाजुओं पर यह खरोंच के निशान आए हैं। और जब पुलिस ने इन खरोंच के निशानों को आधार बनाकर शिल्पी से पूछताछ की तो उसने पूरी वारदात को उगल दिया। पुलिस की जांच टीम ने बताया कि निर्मल सिंह के घर से जो 71 लाख रुपए गायब हुए हैं, वह रकम निर्मल सिंह ने एक प्रॉपर्टी अभी हाल ही में सेल की थी और उसकी एवज में जो उन्हें पैसा मिला था वह पैसा घर पर ही रखा हुआ था। इतना ही नहीं, घर पर कुछ जेवरात भी थे। शिल्पी ने इस मौके का फायदा उठाया और जेवरात और रकम को गायब कर यह साबित करने की कोशिश की कि यह लूटपाट की वारदात थी और उसने बहुत ही सधे हुए तरीके से इस पूरी लूट की कहानी को तैयार किया, वारदात को अंजाम दिया और बहुत ठंडे तरीके से, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, वह बिल्कुल भी घबराई नहीं। पूरे समय उसने अपने आप को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया और हर जगह यह दिखाया कि वह सास की मौत से दुखी तो है। लेकिन पुलिस भी फौरी तौर पर पहले नजर में यह भांप नहीं पाई कि शिल्पी ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और जब पुलिस को लूटपाट का कोई सुराग नहीं मिला, यहां तक कि पुलिस के खोजी कुत्ते भी जब किसी तरह से बाहरी व्यक्ति के घर में प्रवेश को लेकर किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, तो पुलिस ने बारीकी से शिल्पी के क्रियाकलाप और उसके व्यवहार और हाव भाव को देखना शुरू किया। चूंकि शिल्पी भी एक पुलिस अधिकारी की पत्नी थी, इसलिए जांच टीम सीधे सीधे शिल्पी पर हाथ डालने से बच रही थी, यानी कि सीधे सीधे यह कहने से बच रही थी कि इस हत्याकांड को शिल्पी ने ही अंजाम दिया है, या फिर पुलिस की जांच टीम को शक है कि शिल्पी का इस हत्याकांड से कोई ना कोई वास्ता है। पुलिस ने पहले अपनी जांच की और जब पुलिस को पुख्ता तौर पर यह समझ में आ गया कि इस हत्याकांड में शिल्पी का हाथ है, तो पुलिस की जांच टीम ने सबसे पहले शिल्पी के पति निर्मल सिंह को यह जानकारी दी। और जब निर्मल सिंह ने सहमति दी तो इसके बाद शिल्पी को पुलिस ने पूछताछ के लिए पहली बार तलब किया। और जैसे ही पुलिस ने सवालात किए तो एक बार तो शिल्पी ने बहुत ही जोरदार तरीके से इस पूरी वारदात का खंडन किया और कहीं ना कहीं वह पुलिस की पूछताछ टीम पर भारी पड़ने की कोशिश करती रही। लेकिन जब पुलिस ने अपना तरीका बदला और थोड़े से कड़े तेवर दिखाए तो शिल्पी टूट गई और उसने परत दर परत पूरे मामले में पूरे घटनाक्रम को विस्तार से पुलिस के सामने खोलकर रख दिया। और जब शिल्पी इस पूरे हत्याकांड को बता रही थी तो पुलिस की तो बड़े से बड़ी आपराधिक वारदात की छानबीन करने वाले पुलिसकर्मी भी हैरान परेशान थे कि एक अकेली महिला आखिर कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर इतने सामान्य तरीके से व्यवहार कर सकती है। यह वारदात 11 नवंबर की है और अब शिल्पी को पुलिस ने जेल में भेज दिया है, जहां पर वह अब विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल में रहेगी। पुलिस की जांच टीम से पता चला है कि शिल्पी और निर्मल सिंह का एक 9 साल का बेटा है और शिल्पी और निर्मल सिंह की शादी करीबन 13 साल पहले हुई थी। पुलिस की जांच टीम का कहना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं कोई और गड़बड़ी है या कोई और व्यक्ति भी शामिल है, जिस वजह से शिल्पी ने यह खौफनाक कदम उठाया है।
बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में अब नए सिरे से और नए तथ्यों को सामने रखकर जांच कर रही है। इसकी दो बड़ी वजह है। एक तो बड़ी वजह यह है कि यह वारदात एक पुलिस कर्मचारी के साथ हुई है। पुलिस कर्मचारी की माता की उन्हीं की पुत्रवधू ने हत्या कर दी है। इस पूरे मामले में पुलिस कहीं और एंगल से जांच कर रही है। देखना यह होगा कि पुलिस आने वाले समय में इस वारदात को लेकर क्या खुलासा करती है। जब तक हम लोगों की नजर इस पूरे मामले पर बनी रहेगी और हम इसी तरह से आपको अपडेट देते रहेंगे। आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।